हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हम आपको पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं या सामाजिक वस्तुएं के बारे में बताएंगे। सुनिए पहले इसके बारे में। सामाजिक वस्तुएं वे वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिन्हें सामूहिक रूप से समाज के नागरिकों को उपलब्ध किया जाता है, जैसे सार्वजनिक पार्क, न्याय व्यवस्था, देश की सुरक्षा आदि। समाज के किसी भी सदस्य द्वारा इन वस्तुओं से लाभान्वित होने पर भी समाज के शेष सदस्यों के लिए इनको उपलब्ध मात्रा में कमी नहीं होती। इसकी डेफिनेशन से पहले वो सुनिए। नंबर फर्स्ट, पॉल ए सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग इट इज़ ए गुड विच ऑल एंजॉय in common in the sense that each individual consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual consumption of the good। यानी इसका मतलब है सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना होती है। सेकंड डेफिनेशन है मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग, सोशल और पब्लिक गुड्स आर गुड्स द बेनिफिट्स ऑफ विच आर अवेलेबल इन ए नॉन राइवल फैशन सच दैट एज पार्ट अ किंग इन द बेनिफिट्स डज नॉट इंटरफेस विद वीज। इसका मतलब है सामाजिक अथवा सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ अप्रतिद्वंदी नॉन राइवल ढंग से उपलब्ध होता है। इस प्रकार ए के लाभ में हिस्सा लेने से बी के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसकी विशेषताएं सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक वस्तुओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है गैर प्रतिद्वंद्विता यानी कि नॉन राइवलरी। सामाजिक वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंद्वितापूर्ण नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन वस्तुओं का यदि एक व्यक्ति उपभोग करता है तो अन्य व्यक्ति इसके उपभोग से वंचित नहीं होते। इस प्रकार इन वस्तुओं का उपभोग गैर प्रतिद्वंद नॉन रिवाइल होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, पार्क, दूरदर्शन, संकेत तथा ऐसी अन्य वस्तुएं गैर प्रतिद्वंद होती हैं क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा उनका उपभोग अन्य व्यक्ति द्वारा उनके उपभोग से वंचित नहीं करता है। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किसी गैर प्रतिद्वंदी वस्तु का उपभोग अन्य व्यक्तियों के उपभोग के लिए उसकी उपलब्धि को कम नहीं करता है। निष्कर्ष रूप से सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। नंबर सेकंड आता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नॉट अप्लाइड। अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता। सार्वजनिक वस्तुओं से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति इन वस्तुओं के लिए भुगतान करते हैं और जो भुगतान नहीं करते सभी को ही सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग बराबर रूप से करने का अधिकार होता है। इस प्रकार इन वस्तुओं का संयुक्त उपभोग होता है। संयुक्त उपभोग के कारण मुक्त सवारों यानी कि फ्री राइडर्स को अन्य लोगों के उपभोग से अलग नहीं रखा जा सकता है। अतः इन्हें वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है तथा समाज के सभी सदस्यों को प्रदान की जाती है और इसके लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे कुछ लोग
इसके लिए भुगतान करते हैं अथवा नहीं। उन लोगों को यदि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने से वंचित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है, जो उसके लिए भुगतान नहीं करते हैं। थर्ड आता है एक्सटर्नलिटीज यानी कि बाह्यताएं। बाह्य बचते या बाह्य प्रभाव से ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। बाह्यताओं का यह अभिप्राय हो सकता है कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक वातावरण में किसी उपभोक्ता पर या उत्पादक पर अनावश्यक रूप से लागत थोप दी जाती है अथवा उसे बिना श्रम किए ही कोई लाभ प्रदान कर दिया जाता है। इसलिए बाह्यताओं को फर्मों या व्यक्तियों के मध्य ऐसी अंतर निर्भरताओं की संज्ञा दी जाती है जिनका कोई विनिमय नहीं होता तथा जो पारस्परिक रेसिप्रोकल हो सकती हैं और एक तरफ भी। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयास से अपने घर के सामने गली में नगरपालिका द्वारा बिजली का खंभा लगवाता है तो गली के सभी निवासी उससे लाभ उठाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक लाभ उसके निजी लाभ से अधिक होते हैं। इस प्रकार बाह्यताओं के कारण सामाजिक और निजी लागतों यानी सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट एवं सामाजिक तथा निजी लाभों के बीच अंतर उत्पन्न होता है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सीमांत सामाजिक लागत और सीमांत सामाजिक लाभ में विद्यमान अंतर के कारण भी बाह्यताएं उत्पन्न होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत निजी लागत तथा सीमांत सामाजिक लागत में भी कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि कीमत तथा सीमांत लागत समान होती है। परंतु यदि एक व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय से दूसरे व्यक्ति को भी लाभ होता है तो सीमांत निजी लाभ तथा सीमांत सामाजिक लाभ के में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत ऐसा भी संभव है कि ए को किसी से जो लाभ हो रहा है उसकी आंशिक रूप से लागत बी को भी वहन करनी पड़ती है। नंबर 4 आता है इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता। सामाजिक वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, अर्थात इन वस्तुओं को अलग अलग नहीं बल्कि संयुक्त रूप से ही प्राप्त किया जाता है। अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं से सबको समान लाभ प्राप्त होता है। नंबर 5 आता है सप्लाई बाय बजट सिस्टम। बजट प्रणाली द्वारा आपूर्ति। चूंकि सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता और यह वस्तुएं सभी को सामूहिक रूप से उपलब्ध होती हैं, इसलिए मूल्य प्रणाली यानी प्राइस सिस्टम द्वारा इन वस्तुओं का बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, बल्कि सरकार बजट प्रणाली द्वारा बजट में आवश्यक व्यवस्था करके सामाजिक वस्तुओं की आपूर्ति करती है। अब आते हैं नंबर 2 प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स यानी कि व्यक्तिगत या निजी वस्तुएं। क्या होती है निजी वस्तुएं? वे वस्तुएं हैं जिन्हें कीमत प्रणाली या बाजार व्यवस्था के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। निजी वस्तुओं का उत्पादन बाजार सिद्धांत और व्यावसायिक कुशलता के आधार पर किया जा सकता है। निजी वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है डिवाइजेबल यानी कि विभाज्य। निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं, अतः इन्हें बाजार में मूल्य पर खरीदा अथवा बेचा जा सकता है। सेकंड आता है ऑपरेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवर्जन सिद्धांत की क्रियाशीलता। अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति वस्तु की बाजार कीमत का उपभोग
बाज़ार कीमत का भुगतान नहीं करते हैं पर उन्हें उस वस्तु के उपभोग से वंचित रखा जाता है। अतः ये व्यक्ति एक वस्तु का उपभोग इसलिए करता है क्योंकि वह इसका उपभोग करता है। ऐसे व्यक्ति का जो किसी वस्तु की कीमत का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा। इस प्रकार निजी वस्तु के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत लागू होता है। थर्ड आता है कॉम्पिटिटिव, यानी कि प्रतिद्वंद्विता युक्त। निजी वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि होती है तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी होगी। इस सत्य को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। निजी वस्तुओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता को विनिमय शर्तों को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि राम श्याम से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता है तो राम निर्धारित शर्तों को पूरा करके ही उस वस्तु को श्याम से प्राप्त कर सकेगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा। अब आता है नंबर 3, मेरिट गुड्स, यानी कि उत्कृष्ट या मेरिट वस्तुएं। गुणों पर आधारित वस्तुओं को ही उत्कृष्ट वस्तुएं कहा जाता है, जिसके संबंध में मस्करेव अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को जनहित में बढ़ाना आवश्यक समझती है उनको गुणधारित अथवा मेरिट वस्तुएं कहते हैं, और ये वस्तुएं जिन आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं उन्हें उत्कृष्ट आवश्यकताएं कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अल्प लागत की आवासीय व्यवस्था, राशनिंग व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाने वाला अनाज आदि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।